का अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं भूगोल और भूगोल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा और बहुत चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं आपको आनंद आ जाएगा। वैसे भी हम क्वेश्चन बेशक कम लाएं, लेकिन बहुत परफेक्ट, बहुत मस्त क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ऐसे तो जीएस के रूप में बार बार भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो देरी न करें, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, भारत कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो बताइए, कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो भारत 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन और एक्स्ट्रा होते 9 या फिर 10 तो आप उसको टिक करते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये स्थलीय देशों की बात कर रहा है, जलीय को हटा दिया गया है। नहीं, जलीय अगर मिला लेते तो यहाँ 10 हो जाते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन के अनुसार हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। लिखा है, भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा किस प्रकार की है? समझो, भूमि सीमा है, समुद्री सीमा है, नदियों के द्वारा सीमा है, पर्वतों द्वारा सीमा है। श्रीलंका और भारत के बीच की बात हो रही है, तो बताओ श्रीलंका भारत के बीच में कैसी सीमा है? समुद्री सीमा है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? आपको पता होना चाहिए कि भारत के ऐसे ये देश है, और भारत उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है। उत्तर पश्चिम, देखो ये है पश्चिम, ये है उत्तर, और यहाँ बात कर रहा है। यहाँ पर एक अपना पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा किस दिशा में है? भारत और बांग्लादेश, यहाँ अगर भारत है तो बांग्लादेश किधर है? पूर्व में है। इसका सही ऑप्शन क्या है? पूर्व, बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखते जाइए आप। भारत के उत्तर में स्थित देश कौन सा है? तो भारत के उत्तर में स्थित तो बहुत से देश हैं, लेकिन हम ऑप्शन के अनुसार जाएंगे। म्यांमार तो पूर्व में है, बांग्लादेश पूर्व में है, श्रीलंका दक्षिण में है, बचा भूटान। ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला अगला देखते हैं। लिखा है, भारत और भूटान के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सभी देशों की सीमा याद करके रखनी है, याद समझ लीजिए। तो यहाँ पर इसका सही राइट आंसर होगा 699। तो राइट आंसर इसका 699 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत का कुल भूमि सीमा की लंबाई कितनी है? भारत कुल भूमि सीमा की लंबाई की बात कर रहा है। यहाँ जलीय सीमा को हटा दिया गया है। अगर कुल लंबाई की बात करता तो 22,716 हो जाता। यहाँ पर सिर्फ स्थलीय सीमा की बात कर रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। अगर टोटल की बात ही करता तो ये 22,716 हो जाता। वो भी इसमें द्वीप भी शामिल, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, उनकी भी सीमा पूरी शामिल है 22,716 में। अगर पूछा जाए केवल द्वीपों की, तो वहां पर उसका आंसर हो जाएगा 1416 हो जाएगा। 1416 किलोमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब बचा केवल, अगर जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा 6100 मीटर है। जलीय सीमा की केवल बात करें 6100 मीटर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ बांग्लादेश और भारत के बीच की बात कर रहा। सबसे पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर भारत के ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा सर्वाधिक भारत से लगती है, तो उसका सही ऑप्शन बांग्लादेश हो जाएगा। तो वहां पर बांग्लादेश भारत की लंबाई पूछ रहा है कितनी है। सर्वाधिक तो है ये, लेकिन यहाँ पर लंबाई पूछ रहा है कितनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर मिस्टेक क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा 4096। 4096 यहाँ पर 4,906 लिख गया है, मिस्टेक, गलती हो गई। इसका सही आंसर 4,096 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? लिखा है, भारत और नेपाल के बीच की सीमा किस प्रकार की है? भारत नेपाल के बीच की सीमा किस प्रकार की पूछा जा रहा है। समुद्री सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, प्रादेशिक सीमा है, नदियों द्वारा सीमा है। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है, आप पीछे की क्लास देखिए, सारे चीज सब कुछ मिल जाएगा। नदियों द्वारा सीमा नहीं है, ना समुद्री सीमा। समुद्री तो है ही है, ये तो लैंडलॉक देश है, समुद्री हो ही नहीं सकता है। प्रादेशिक सीमा नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ऐसा इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा के नाम की बात कर रहा है, कौन सा है? मैंने कई बार इसकी चर्चा की है, सारे छोटे छोटे बड़े बड़े सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ कौन सा? एक अंग्रेज के नाम से पड़ा है। जब ये बंटवारा हो रहा था भारत पाकिस्तान के बीच, एक अंग्रेज आया था जिसने बंटवारा करके गया, उसी के नाम रेड क्लिफ था, उसी के नाम से भारत और पाकिस्तान के बीच का नाम रेड क्लिफ पड़ गया। और इसका बंटवारा इसी ने बांग्लादेश को भी बांटने में, दोनों एक साथ जब बटे हुए थे तो बांग्लादेश भी था, बांग्लादेश को भी इसी ने बांटा, तो उसकी भी सीमा, अगर बांग्लादेश और भारत के बीच की सीमा रेखा का नाम पूछा जाए तब भी आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? रेड क्लिफ। अगर डूरंड रेखा की बात की जाए तो अफगानिस्तान से भारत की सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, वो भी अफगानिस्तान की बात कर रहा है। सोचो यहाँ पर क्या है, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात कर रहा है, डूरंड रेखा यहाँ बनती है, डूरंड रेखा यहाँ, ये क्या है? ये लद्दाख है। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? समझो, उत्तर प्रदेश नेपाल से बिल्कुल बहुत अच्छे सीमा साझा करता है, बिल्कुल सटा हुआ है, और सिक्किम भी साझा करता है, बिहार भी साझा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, असम, असम यही साझा नहीं करता है। अगला नेक्स्ट, अगला है भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश की बात कर रहा है, यहाँ पर पड़ोसी देश की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन तो बिल्कुल ऐसे ही कट गए बहुत आसानी से, क्योंकि सिक्किम कोई देश नहीं है, ये तो भारत की एक स्टेट है, असम कोई देश नहीं है, तो भारत की स्टेट है। अब हमारे पास ऑप्शन दो बचे, एक चीन और एक भूटान। यहाँ पूछ रहा है कम क्षेत्रफल वाला, सबको पता है चीन एक बड़ा क्षेत्रफल वाला है, भारत से ज्यादा इसका क्षेत्रफल है, तो चीन तो होगा नहीं, तो भूटान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने बताया कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। याद रखे कौन कौन से हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से देश है। बिल्कुल मैं पश्चिम से पूर्व की ओर सारे स्टेट के नाम बिल्कुल एक तरफ से लिखने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहला तो है गुजरात, सबसे पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, राजस्थान के बाद आ जाता है एमपी, एमपी के बाद आ जाता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आता है, देखो 36 को मैंने 36 ही लिख दिया, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, झारखंड, और झारखंड के बाद आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद जो आएगा वो हो जाएगा क्या? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है क्या? मिजोरम, मिजोरम। ये सबको क्वेश्चन पता होना चाहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन। 8 हैं, कितने? सही ऑप्शन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। अगर हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी आते हैं इससे रिलेटेड, कि सबसे ज्यादा जो कर्क रेखा है वो किस स्टेट से होकर गुजरती है। उसका अगर सर्वाधिक स्टेट की बात करें तो एमपी है, सब सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक की बात करें तो एमपी है, और सबसे कम किससे गुजरती है तो राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? राजस्थान। अगर सबसे कम की बात करें, अगर आपसे पूछे किस शहर से गुजरती है, तो उसमें भी ऑप्शन के अनुसार ही टिक करेंगे। अगर सबसे पहला अगर ऑप्शन आपको मिल जाए झारखंड की राजधानी क्या से रांची, उसको टिक करेंगे। अगर रांची आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो फिर तुमको दिखेगा जरूर भोपाल, और भोपाल दिख गया तो रांची के बाद आप भोपाल को टिक करेंगे। अगर भोपाल भी नहीं दिख रहा तो फिर आप गांधीनगर देखो है क्या, तीसरे नंबर में आप गांधीनगर को टिक करेंगे। अगर इसी तरह ये भी ना दिखे तो इसी तरह मैं चाहूँ तो सारी चीज बता सकता हूँ, लेकिन तीन तीन बहुत है, आपके लिए पर्याप्त है, यहाँ से आगे क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? अब बताओ भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? हमको पता है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं, इसको हमने कई नाम बताया है। भूमध्य का मतलब भूमि के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है भूमध्य, सॉरी, भूमध्य रेखा होती है अक्षांश, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है विषुवत रेखा के उत्तर में कौन सा गोलार्ध है? कितना आसान क्वेश्चन है, उत्तर की बात कर रहा है, नाम से समझ में आ रहा है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और उत्तर में कौन सा गोलार्ध है? तो नाम से समझ में आ रहा है उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है,
कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? कई बार इसका हमने इसकी चर्चा की है। ये तो 0 डिग्री है। एक 23 नंबर की रेखा है नॉर्थ में, उसी को हम कर्क रेखा बोल देते हैं। अगर मकर रेखा की बात करें 23.5 नंबर में ये भी है, लेकिन ये साउथ में है, मकर रेखा बोल देते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ में 23.5 वाली नॉर्थ, ये वाला ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को पूर्व दिशा में कौन से देश है? भारत के पूर्व दिशा में कौन सा देश है? पूर्व की बात कर रहा है, पाकिस्तान तो पश्चिम में है, ये कट गया। बांग्लादेश, म्यांमार, यही सही है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, नाम से समझ में आता, तीन तरफ से अर्थात तीन से त्रिपुरा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। 1972 में इसका नाम लंका पड़ गया। क्या पड़ा? लंका। और इसके बाद 1978 में आओ तो लंका के आगे श्री लगा दिया गया, तब से इसका नाम आज भी पड़ रहा, आज भी इसी के नाम से हम इसे जानते हैं, श्रीलंका की। इसका पहले क्या नाम से जाना जाता था? सिलोन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? कितने हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितने हैं? 9 है। कौन कौन से हैं ये भी देख लो। देखो, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल है। 9 हो गए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे हमने नाम बता दिए। अगर पूछा जाए किसकी सीमा सर्वाधिक है जल से, समुद्री सीमा की बात करें तो सर्वाधिक गुजरात आएगा, और सबसे कम पूछे तो गोवा हो जाएगा। सबसे कम पूछे तो क्या हो जाएगा? गोवा। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका C9 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? चलो ऑप्शन के अनुसार चलते। कर्क रेखा नहीं गुजरती, इसके पहले मैंने बताया है। कर्क रेखा 8 राज्यों का नाम लिया है, किस किस रेखा से गुजरती है। तो यहाँ पर देखो, गुजरात हमने बताया था, राजस्थान बताया, पश्चिम बंगाल बताया, उड़ीसा से नहीं जाती। इसका सही ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लेके आता हूँ। फिर एक बार अगला क्वेश्चन, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल करते जाइए मेरे दोस्तों। तापेक्स एकेडमी आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। और इसी के साथ अगर ये सेशन आपको बिल्कुल अच्छा लगता हो तो बिल्कुल इस चैनल को आगे बढ़ाते जाइए। कुछ नहीं बचेगा, जीएस के नाम से कुछ बचने वाला नहीं, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? अब भूमध्य रेखा के निकटतम की बात कर रहा है, तो भूमध्य रेखा यहाँ है। पहले पृथ्वी समझ लो कैसी, ये है पृथ्वी के बीच से रेखा भूमध्य रेखा जाती है। और भारत कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में कुछ ऐसे है, ये भारत है। तो बताओ, अब थोड़ा नीचे अंडमान निकोबार आ जाता है। भूमध्य रेखा और अंडमान निकोबार का एक पॉइंट हमने बताया था, इंदिरा पॉइंट, यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट ही सबसे नजदीक है भूमध्य रेखा की। ये भूमध्य रेखा, इंदिरा पॉइंट ये है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ये तो इंदिरा कालवी कहाँ है? ये तो लद्दाख में चलता है। केप टिमोरिन के यहाँ पर आ जाता है। रामेश्वरम तमिलनाडु, ये भी ऊपर है। तो सबसे सही राइट आंसर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ये 25 क्वेश्चन आपके रहे, बहुत अच्छे क्वेश्चन। इसी प्रकार मैं डेली शाम को 6 बजे लेकर आऊंगा, और डेली आप उपस्थित रहिए। बहुत अच्छे लाइव चलते हैं, सारे क्वेश्चन एक से एक मस्त क्वेश्चन रहते हैं, सब चुनिंदा क्वेश्चन रहते हैं। फालतू के क्वेश्चन में लाता ही नहीं हूँ, कम है बेशक, लेकिन एक से गजब के क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो आपको मैंने जैसे कहा था, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना, ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।